हाय गाइस। ये मेरी जो है बिट लॉकर के ऊपर वीडियो है और ये जो है मैं बिट लॉकर के ऊपर पार्ट 3 बना रहा हूँ। फर्स्ट जो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी जो हमारी ये हार्ड ड्राइव वगैरह होती हैं, आप देख रहे हैं। इस पे हम किस तरह से हम बिट लॉकर को यूज़ करते हैं, तो वो आप मेरी पार्ट 1 देख लिएगा बिट लॉकर की। और पार्ट 2 में मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम के पासवर्ड को और जो बिट लॉकर जो ये बिट लॉकर होता है इसको हम परमानेंटली जब ऑफ़ करते हैं तो ये ऑन है, और ऑफ़ करते हैं तो उसके बाद आप ये देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है डीक्रिप्टिंग। तो ये मेरी सेकंड वीडियो, ये आप देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा क्या होता है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑन के आ रहे हैं और इसमें नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा, तो वो आप मेरी पार्ट 2 देख लीजिएगा। और ये जो मैं जा रहा हूँ बनाने, ये मेरी पार्ट 3, ये मैं आपको दिखाऊंगा यूएसबी के बारे में। अब मैं जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा बताने के लिए। हो सकता है आपने पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखी हो मेरी। तो बिट लॉकर क्या होता है? बिट लॉकर एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ये। तो ये किस काम में आता है? ये हमारी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, उसमें हम जो है अपनी ड्राइव के अंदर पासवर्ड लगा देते हैं तो ये यहाँ पे लॉक बन के आ जाता है। यहाँ पे आप लॉक देखेंगे, पार्ट 1 में देखिएगा तो लॉक बन के आ जाएगा। और लॉक के बाद जब तक आप उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है, खुलेगा नहीं तो उसमें पासवर्ड चाहिए होता है। तो अगर आप पासवर्ड भी भूल गए हैं तो उसका भी की होती है रिकवरी की, तो वो मेरी पार्ट 1 में है। तो इसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के लिए होता है। हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर कोई भी चीज़ है तो हमारी हार्ड ड्राइव में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता विदाउट पासवर्ड के या की के। तो वो की और पासवर्ड आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना होगा। उसको आप अपने मोबाइल में या कहीं पे भी कॉपी कर लें उसको। तो चलिए, या पेन ड्राइव में किसी में कर लें उसको। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस वर्जन के अंदर, विंडो के कौन कौन से वर्जन के अंदर बिट लॉकर मिल जाता है। तो देखिए विंडोज 7 के अंदर अल्टीमेट एक्स एंटरप्राइजेज जो है उसके अंदर होगा विंडो 8। और एजुकेशनल प्रो इंटरप्राइजेस विंडो 8 आई में भी यही है, और विंडो 10 इसमें भी यही है। तो मैं विंडो 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये ऑप्शन होता है। तो ये कहाँ से आता है, और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको हाउ टू क्रिएट बिट लॉकर इन पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव की मैं दिखा चुका हूँ, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेन ड्राइव की कैसे हम लगाते हैं। और ये सब मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि किस तरह से पासवर्ड रिमूव करते हैं, किस तरह से अगर पासवर्ड भूल जाए रिकवर करेंगे, और ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमने बिट लॉकर लगा रखा है तो काम करता है या नहीं करता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे कौन या कंट्रोल पैनल, तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिखा है बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये तो मेरी पेन ड्राइव है, तो मैं पेन ड्राइव को अपने दोबारा से लगाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से निकाल ली, चली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है रिमूवेबल डाटा ड्राइव्स बिट लॉगर टू गो, इंसर्ट आ रिमूवेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूज़ बिट लॉगर टू गो। तो हमें पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव यूएसबी में लगाना होगी अपने कंप्यूटर के अंदर। तो मैं ये लगा दिया मैंने। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और आप मेरी ये यहाँ पर भी देख सकते हैं ये है, और इसके अंदर डाटा भी है मेरा। और ये बिट लॉकर की रिकवरी की है, आप देख सकते हैं ये होती है वो। तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब किस तरह से हम इस पर लगाएंगे, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ आप देख रहे होंगे इसके ऑप्शन, ये मैंने आपको दिखाया था इसका, ये मेरी पार्ट 2 है वो देख लिएगा। और इसमें कैसे लगाते हैं, आप जाके यहाँ पे इसको टर्न टर्न बिट लॉकर ऑन करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर जाएंगे अपनी ड्राइव में और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे टर्न बिट लॉकर ऑन। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से वर्क करेगी। ये देखिए स्टार्टिंग बिट लॉकर, तो ये कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं डोंट रिमूव योर ड्राइव, जो पेन ड्राइव हमारी लगी है ये एक्सटर्नल ड्राइव, उसको हमें रिमूव नहीं करना है, वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा इसका। तो ये पेन ड्राइव है, थोड़ा सा स्लो वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये आ गया है स्कैन के बाद। तो ये लिखा है चूज़ हाउ टू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं, यूज़ आ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। तो ये ऑप्शन पे हमें जाके चेक करना है, यहाँ पे टिक करना है।
और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना होगा। आप अगर 1 2 3 4 5 देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने दे दिया। तो यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो क्या कहता है ये, तो ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। ठीक है, तो ये अगर आप 4 5 डिजिट देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो आप दे सकते हैं हैश टैग, उस तरह से पासवर्ड जो आपको याद रहे। तो इसके अंदर देखिए ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट से आप उसको करते हैं पासवर्ड देके माइक्रोसॉफ्ट का, और आप लॉगिन करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे आते हैं, तो आप वो दिएगा जो हॉटमेल का होता है। अगर आप चाहते हैं सेव फाइल कंप्यूटर के ऊपर तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर जो है वो अटैच है तो वो आपका प्रिंट निकाल के दे देगा, आपकी जो की होगी रिकवरी की। तो ये जो ऑप्शन है रिकवरी की का, यहाँ पढ़ सकते हैं, हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट में जाने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लिया, रिकवरी की बिट लॉकर यूएसबी। तो ये यूएसबी से आप याद रहेगा, यूएसबी ड्राइव की है। तो अगर 3 या 4 पेन ड्राइव अलग अलग लगा रहे हैं तो उनका लिख लिएगा नंबर, कि कौन सी पेन ड्राइव की आपकी कौन सी की है, सबकी अलग होगी। तो ये मैंने इस तरह से बनाया। मैं इस फोल्डर के अंदर रिकवरी की को करूँगा। तो यहाँ मैंने गया सेव फाइल, तो मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पे आप भी बना सकते हैं, यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, न्यू पे जाके, और ये फ़ोल्डर है यहाँ, और उसका रीनेम कर दिएगा। तो मैं इसके अंदर इसको सेव करूँगा। यहाँ पे ये देखिए लिखा है बिट लॉकर रिकवरी की, और यहाँ पे ये मैंने कर लिया। और उसके बाद ये मेरी हो गई है। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि पेन ड्राइव है थोड़ी सी स्लो होती है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आप ये कंप्लीट मोड ये भी कर सकते हैं आप, या ये आपकी बेस्ट द फिक्स ड्राइव ऑन दिस ड्राइव मूव दिस डिवाइस। तो ये पेन ड्राइव के लिए आप ये यूज़ करिएगा, और न्यू है तो ये इसको कर सकते हैं आप। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये हो रहा है यहाँ पे। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है मेरा, ये वाला आ गया है, ये कर रहा है यहाँ पे इसको। ये देखिए 75% हो चुका है यहाँ पे। ये 99.3 ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ई ड्राइव, मेरी पेन ड्राइव आ रही है, ये ई ड्राइव है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ जब तक ये फुल कंप्लीट नहीं हो जाता 100%। ये देखिए 100% कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये लॉक बन के आ चुका है। आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको जो हूँ अपनी पेन ड्राइव को निकाल के फिर से दोबारा से लगाता हूँ। तो ये देखिए मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया यहाँ से, और अब मैं इसको पेन ड्राइव को दोबारा से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर। मैंने दोबारा से करा है, तो आपने जैसे ही दोबारा से आप अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये देखिए लॉक हो चुकी है ये। तो पेन ड्राइव के लिए ये करते हैं, हार्ड ड्राइव के लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ आती है। तो पेन ड्राइव के लिए ये करना होगा। अब मैं इसको जैसी ओपन करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं इस पर डबल क्लिक जैसे करता हूँ तो ये देखिए ऊपर, तो ये ऊपर यहाँ पे आ गया। यहाँ आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले पासवर्ड दे के दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने ये डाला था इसमें, और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। तो देखिए ये लिखा है, और मैं जाके इसको अनलॉक करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये अनलॉक हो गई है। आप जाके इसे ओपन करेंगे, ये आप अपना डेटा देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, अगर आप इसमें अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे इस पासवर्ड को रिकवर करेंगे। ठीक है, तो फिर से मुझे अपनी पेन ड्राइव को निकालना होगा लॉक लगाने के लिए। जब भी आप पेन ड्राइव अपनी निकालेंगे अपने यूएसबी से और दोबारा से लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने फिर से लगाई है तो ये लॉक हो गई है यहाँ पे। अब मैं फिर डबल क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड मांग रहा है। अब समझ लिए आप जो हैं अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आपको याद नहीं आ रहा, और आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर कैसे जाएं, आपको बहुत ज़रूरी काम करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें रिकवरी की को हम लोग सेव कर लेते हैं।
तो वो रिकवरी अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपनी रिकवरी की से कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे डाली थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये खोलता हूँ डॉक्यूमेंट, इसमें मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था, तो ये मेरी रिकवरी की है। तो आप ये देख रहे होंगे ये आइडेंटिफायर है, ये कहाँ आता है, तो आपको ये फर्स्ट नंबर शो होंगे। ठीक है, ये आप देख लिए E300EB72, और ये जो है आपकी रिकवरी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ से पूरी ये की कॉपी करना होगी, तो इसको आप बहुत ज़्यादा सेव करके रखिएगा अपनी किसी पेन ड्राइव वगैरह में। तो इसको मैं मिनी बैक करता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ आपको। फिर से मैं बैक करता हूँ इसको और यहाँ जाता हूँ लॉक, फिर डबल क्लिक करूँगा तो अब मुझे पासवर्ड अपना मैं भूल चुका हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। तो आप जाएंगे मोर ऑप्शन पे और यहाँ लिखा है एंटर रिकवरी की। तो आप यहाँ जाके जैसे ही करेंगे तो आपको मैंने ये फर्स्ट दिखाया था E300EB79, तो ये आपकी की आईडी है और ये आपका रिकवरी की जो है। यहाँ आप जाएंगे, आप प्रेस करेंगे Ctrl V, तो ये यहाँ पे आपकी की आ जाएगी पूरी, और उसके बाद आप अनलॉक कर देंगे और यहाँ पे आप देखिएगा ये आपकी अनलॉक हो गई। फिर आप जाके यहाँ पे अपना डेटा से काम कर सकते हैं जो भी है आपको। तो इस तरह से ये लॉग आएगा। जब भी आप अपनी पेन ड्राइव निकालेंगे, मैं फिर से निकाल रहा हूँ, और इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें बिट लॉकर का और ऑप्शन। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका हम पासवर्ड किस तरह से हम इसका रिमूव करेंगे बिट लॉकर का, जाके यूएसबी में। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी मैनेज का नहीं शो कर रहा। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। तो हार्ड ड्राइव की मैंने वीडियो बना लिया, हार्ड ड्राइव की आप पार्ट 1 देख लिएगा। और ये जो आ रहा है ये इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये पार्ट 2 है। तो ये कब आता है, ये देखिए यहाँ लिखा है अनलॉक ड्राइव। तो अनलॉक ड्राइव है हमारी, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो आप इसको ऐसे जाएंगे और सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड तो याद होगा, नहीं है तो आप रिकवरी की से जाके इसे ओपन करिएगा। अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते इसका पासवर्ड भी, या ये जो यूएसबी आपको जो दिख रहा है बिट लॉकर जो आपने लगाया है वो भी रिमूव नहीं कर सकते परमानेंटली। तो मैं यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड देता हूँ 12345678, और 8 जाके, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं कि रिकवरी की लगा के। तो पासवर्ड मुझे याद है, तो वो मैंने आपको बताया था। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद राइट क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं अगर ये लॉक होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये है चेंज बिट लॉकर पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना ओल्ड, जैसे मेरा था 1231234567 8, तो ये मेरा था, तो वो मैं ओल्ड पासवर्ड दूंगा। अगर आप कोई नया बनाना चाहते हैं न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड देना पड़ेगा और कंफर्म में ये दोनों सेम देना पड़ेंगे आपको। तो यहाँ जाके चेंज कर देंगे तो आपका ओल्ड पासवर्ड चल जाएगा, न्यू आ जाएगा। तो ये पासवर्ड चेंज ऐसे करते हैं इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से हम मैनेज में जाएंगे, बिट लॉकर, और अब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप की जो है चाहते हैं न्यू की, तो आप यहाँ जाके और की को दोबारा से यहाँ पे जाके ले सकते हैं। इस तरह से जाएंगे तो आपको न्यू की मिल जाएगी। आप यहाँ जाके इसको सेव कर लेंगे, ये नीचे सेव आ रहा है इसमें, तो आपको न्यू की मिल जाएगी। इस तरह से ये मेरी न्यू की सेव हो गई है, और मैं जाके उसको कर लूँगा। जब देखूँगा, मैं अपना खोलता हूँ ये ड्राइव, तो देखिए ये एक की जो है मेरी इसके अंदर है और न्यू की मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ये वही सेम है और की यहाँ से चेंज हो गई है। तो न्यू की भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने बताया, और ये चेंज का पासवर्ड का बता दिया। ये है रिमूव पासवर्ड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा और इस तरह से आपका ये शो करेगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा डी क्रिप्टिंग, तो आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल इस तरह से शो करने लगेगी। यहाँ पे ऑफ बिट लॉकर ऑफ शो करेगी, तो परमानेंट आपका ये ख़त्म हो चुका है। तो आप दोबारा से इसमें पासवर्ड दे सकते हैं, अपने दोबारा से बिट लॉकर बना सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं उसमें। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ रिमूव पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड को हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से एरर आएगा, पासवर्ड को आप रिमूव नहीं कर सकते। इसे ओके कर दिए। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, जो ये बिट लॉकर का लॉक आ रहा है
परमानेंटली आपको हटाना पड़ेगा। तो परमानेंटली के लिए ये है, तो आपका पासवर्ड और ये लॉक हमेशा परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो यूएसबी लॉक आ रही है वो इस तरह से शो करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ इसको, ये है ऑप्शन यहाँ, ठीक है, ये मेरी यूएसबी दिख रही है और यहाँ जाके मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दी यहाँ। तो ये जो है मेरी हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव को मैंने ऑफ़ किया है और जो मैंने, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने लगाया था ये बिट लॉकर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका बिट लॉकर का, ये यूएसबी का। तो ये देखिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अभी काम कर रही है अपना वर्क। और आप देखिएगा ये सब चीज़ें चली जाएंगी यहाँ से, इस तरह से शो करेगा यहाँ पे। तो पेन ड्राइव है इसलिए ये देखिए, ये जो है डीक्रिप्टिंग शुरू हो गया इसमें। ये यहाँ से आपका परमानेंटली रिमूव कर देगा बिट लॉकर का। ये देखिए यहाँ पे, तो हमें 100% वेट करना है। तो जितनी बड़ी आपकी ड्राइव होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगी। ये मेरी 1 TB की है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। और ये पेन ड्राइव है, ये भी मेरी 1 TB की है शायद, हाँ ये भी 1 TB की है। तो ये भी फास्ट काम करेगी, इसमें डाटा ज़्यादा नहीं था, इसमें बहुत था डाटा मेरा। तो ये भी अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जाके। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लॉक ख़त्म हो गया बिट लॉकर का। और ये जो मेरी आ रही है हार्ड ड्राइव का मैंने दिखाया था, ये चल रहा है यहाँ पे तोशिबा 2। तो तोशिबा 2 मेरी कहाँ आ रही है, तोशिबा 2 ये है। अब मैं वर्क कर सकता हूँ, इस पर काम हो गया मेरा, लेकिन अभी मुझे वेट करना है इसके ये ख़त्म होने का। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। और आप देखिए अब फिर से यही सारे ऑप्शन आ गए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके अंदर ये ऑप्शन आ चुका है, अब मैं दोबारा से जो है पासवर्ड लगा सकता हूँ, ये देखिए। तो मैंने आपको दिखा दिया है इसके अंदर। तो अभी ये वर्क करने लगी, तो ये वर्क कर रहा है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई दिया है ये। तो ये देखिए चला गया है यहाँ पे, अब ये मेरी नॉर्मल हो गई यहाँ पे, आप ये मेरी हार्ड ड्राइव देख सकते हैं। तो ये देखिए सारा मेरा हो गया है। अब मैं इस पेन ड्राइव को कभी भी चाहूँ ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको निकाल भी लेता हूँ तो अब ये लॉक नहीं आएगा इसके अंदर। देखिए मैंने निकाल ली अपनी, और मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, ये देखिए। तो अब लॉक नहीं आ रहा, अब ये मेरी नॉर्मल हो गई है, अब मैं कभी भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने आपको इसके अंदर पूरा दिखा दिया है कि किस तरह से हम यूएसबी में अपना बिट लॉकर पासवर्ड लगाते हैं और किस तरह से हम रिमूव करते हैं। इसी तरह से मैंने हार्ड ड्राइव की बनाई थी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। इन डीक्रिप्टिंग का भी मैंने बता दिया है क्या होता है, और मैंने डीक्रिप्टिंग का यूएसबी में भी बता दिया है। तो बिट लॉकर के ऊपर मेरे 3 पार्ट हैं, वो आप देख सकते हैं, हार्ड ड्राइव के ऊपर, यूएसबी और डीक्रिप्टिंग के ऊपर। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा आप अपनी हार्ड ड्राइव की या एसएस ड्राइव की किस तरह से लाइफ को चेक करेंगे कि आपकी हार्ड ड्राइव की कितनी लाइफ है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी की होगी।